अब आता हूँ कट ऑफ्स पर। तो जैसा आपने पेपर का मेरे एनालिसिस में देखा कि 40 में से अगर मैं टफ क्वेश्चन देखूँ तो मुश्किल से 10 ऐसे सवाल थे जहां मामला फंस सकता था। ये डिफिकल्टी लेवल में अपने हिसाब से नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचकर देख रहा हूँ जो लिटरेचर को उतना अच्छे से शायद नहीं जानते, उतना डिटेल में नहीं, बेसिकली 12th पास करके ही आए हैं। तो अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो 10 ऐसे सवाल थे जहां मामला फंस सकता था। फिर भी 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ईजी स्टैंडर्ड, यानी थोड़ी बहुत भी अगर आप साहित्य की दुनिया से वाकिफ हैं, आप जानते हैं किताबों का नाम, राइटर्स के बारे में, जनरली पॉपुलर किताबों का भी आपको एक अंदाजा है, तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे आसानी से। आप इन 40 में से 30 सवाल जो मैंने समझाए आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर मैं 40 में से आपको कट ऑफ कहूँ तो लगभग मुझे लगता है 20, अगर 40 में से कम 30 आपके आंसर ठीक बन रहे हैं। 10 में फिर भी आप थोड़ा रिस्क ले पा रहे हैं कि हाँ थोड़े गलत हो रहे, नहीं हो रहे, लेकिन कम से कम 30 आपके ठीक आ रहे हैं। यानी लगभग अगर मैं स्कोर कहूँ 30 के लिए आपको 30 मार्क्स मिल ही जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है। और लगा लूँ अंदाजा लगभग 10 के अंदर खेल इधर उधर हो रहा है, तो लगभग आपको मैं कट ऑफ अगर समझाऊं तो अगर आपके 29 से 35 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, नेगेटिव मार्किंग हटाकर 29 से 35 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका काफ़ी हाई चांस है कि आपका एमसीक्यू वाला पेपर बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आपने एमसीक्यू में बढ़िया परफॉर्म किया और आगे जाकर आपको सीट मिल सकती है। अगर आपके इस मार्क्स से कम आ रहे हैं, मैं जनरल कैटेगरी के लिए भी कह रहा हूँ, मुस्लिम कैटेगरीज के लिए भी कह रहा हूँ, अगर 29 से 35 के बीच में आपका स्कोर लाइक कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, यू हैव अ गुड फाइटिंग चांस इन द एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा जो बाकी का हिस्सा होता है, जो आप देखते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेपर है, अगर रिमेनिंग पार्ट के अंदर आपके लगभग आपके 30 से 35 यानी बाकी बचे हुए पेपर में आपके 30 से 35 नंबर बन रहे हैं, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन जो बचा हुआ हिस्सा था, और एमसीक्यू में 29 से 30 के बीच में आ रहे हैं, यानी लगभग 100 में से आपके, अगर मैं इनको मिला लूँ 60 to 65 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ। पिछले साल की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पिछली बार 62.5 गई थी, मुस्लिम कैटेगरी की 58, आई थिंक, हाँ 58.5 गई थी कट ऑफ। तो कुछ कट ऑफ वैसी ही बनने वाली है इस बार भी। तो अगर इतने आपके बन रहे हैं दोनों सेक्शन में, इतने एमसीक्यू में बन रहे हैं और इतने आपके रिमेनिंग पोर्शन में मिल रहे हैं बनाकर, और दोनों को मिलाकर कम से कम 60-65 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये है जनरल कैटेगरी के अंदर। बाकी कैटेगरी में कहूँ तो 55 to 60 मुस्लिम कैटेगरी में आपके बन रहे हैं, तो अच्छे खासे चांस है आपके पेपर क्वालिफाई करने। पेपर्स की कट ऑफ और पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी उस पर एक डिटेल वीडियो में जल्दी अपने चैनल पे 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत। ऐसे ढेरों जामे से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे आता रहता है, बल्कि पिछले 1-1.5 साल से मैंने अपने जामे पे एक मास्टर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 40 से ज्यादा वेल क्यूरेटेड वीडियोज है सिलेबस के हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए। आप वो भी देखिए अपनी तैयारी के लिए, आने वाले सालों में जामिया में आना चाहते हैं तो उस पर मैं डिटेल वीडियो जल्दी अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा।